नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सालों तक सुर्खियों और विवादों में रहा, तलाक़-ए-बिद्दत। एक ऐसी प्रथा जो कभी गुनाह होकर भी कानूनन सही थी और आज पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो चलिए इसके उतार चढ़ाव भरे सफ़र को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या एक शादी वाकई एक पल में खत्म हो सकती है? बस कुछ शब्द कहे और सब कुछ खत्म। यही वो एक सवाल है जो तलाक़-ए-बिद्दत की पूरी बहस के सेंटर में रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तलाक़-ए-बिद्दत आखिर है क्या चीज़। तलाक़-ए-बिद्दत तलाक का वो तरीका है जिसमें कोई पति एक ही बैठक में एक साथ 3 बार तलाक बोलकर अपनी शादी को इंस्टेंटली यानी तुरंत और हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। यहाँ बिद्दत शब्द का मतलब ही है इनोवेशन या नई चीज, मतलब एक ऐसी प्रथा जिसे असल में मंजूरी नहीं दी गई थी। इस प्रथा की 2 सबसे चौंकाने वाली बातें थी। पहली, ये तुरंत यानी इंस्टेंट होता था, और दूसरी, ये अटल यानी इररिवोकेबल था। मतलब एक बार कह दिया तो बस कह दिया, सुलह या समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन या कह लीजिए विरोधाभास। इस्लामिक कानून के एक प्रमुख स्कूल हनफी स्कूल में इसे हमेशा से एक गुनाह माना गया। खुद पैगंबर ने इसकी निंदा की थी, लेकिन गुनाह होने के बावजूद इसे कानूनी तौर पर लागू माना जाता था। सोचिए, एक काम जो गलत भी है लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर वैध है। तो इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए तलाक़-ए-बिद्दत को तलाक़-ए-सुन्नत से कंपेयर करते हैं। सुन्नत तलाक का वो तरीका है जिसे सही माना जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सुन्नत का तरीका कुरान पर आधारित है। इसमें सुलह और सोचने समझने का समय दिया जाता है और इसे नैतिक रूप से सही माना जाता है, जबकि बिद्दत में ऐसा कुछ नहीं था। और अब भारत में तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी और बेअसर है। तो सवाल उठता है कि भाई, इस प्रथा पर इतना विवाद था ही क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि इसे इतना क्रिटिसाइज किया गया? चलिए इसकी मुख्य आलोचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि इसका जिक्र कुरान में कहीं नहीं मिलता। कुरान तलाक के लिए एक लंबी प्रक्रिया बताता है जिसमें समय और सोच विचार की जगह होती है, लेकिन तलाक़-ए-बिद्दत उस पूरी प्रक्रिया को गुस्से के एक पल में या किसी आवेग में आकर एक ही झटके में खत्म कर देता था। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि इसमें सुलह की कोई जगह ही नहीं थी। इस्लाम में तलाक की प्रक्रिया में मध्यस्थता और बातचीत को बहुत अहमियत दी जाती है, ताकि रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो सके। ये प्रथा उस पूरे आइडिया को ही खत्म कर देती थी। और हाँ, इसने एक बहुत गंभीर लैंगिक असमानता भी पैदा की। ये एक तरह से पति के हाथ में एक तरफा मनमानी ताकत दे देता था, जिससे वो जब चाहे शादी खत्म कर सकता था। ये समानता और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का साफ साफ उल्लंघन था। और पता है, ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं रह गई थी। इसका समाज पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ रहा था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने तो इसे और भी खतरनाक बना दिया था। महिलाओं को एसएमएस, फोन कॉल्स और यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेज पर तलाक दिया जाने लगा, जिससे उनकी जिंदगी और भी असुरक्षित हो गई। तो जब समाज में ये नाइंसाफी इतनी बढ़ गई, तो जाहिर है मामला अदालतों तक तो पहुंचना ही था। चलिए अब उस कानूनी लड़ाई पर नजर डालते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस कानूनी सफर में 3 बहुत बड़े पड़ाव आए। 2002 में शमीम आरा केस ने पहली बार इसकी कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल उठाए। फिर आया 2017 का वो ऐतिहासिक शायरा बानो केस, जिसने इस प्रथा को ही खत्म कर दिया। और आखिर में 2019 में संसद ने इसे अपराध घोषित करने के लिए एक पक्का कानून बना दिया। इन सब में 2017 का शायरा बानो मामला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सच कहें तो यही वो केस था जिसने भारत में 3 तलाक की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? अदालत ने 2 बड़ी बातें कहीं। पहली, कि ये प्रथा मनमानी है और संविधान के समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। और दूसरी, अदालत ने ये भी माना कि ये इस्लाम का कोई अनिवार्य या जरूरी हिस्सा नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन उसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए एक पक्के कानून की जरूरत थी, और यहीं से एक नए कानूनी समाधान का सफर शुरू हुआ। तो साल 2019 में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पास किया।
इस कानून ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक ठोस शक्ल दे दी। और इस कानून की जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली बात है वो क्या है? 3 साल। जी हाँ, इस एक्ट के तहत तलाक़े बिदअत का इस्तेमाल करने वाले पति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये सज़ा इस प्रथा की गंभीरता को दिखाती है। पर ये कानून सिर्फ सजा नहीं देता, ये महिलाओं को कुछ बहुत जरूरी हक भी देता है। अब 3 तलाक का कोई भी उच्चारण कानूनी तौर पर पूरी तरह शून्य और अवैध है। पीड़ित पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उसे अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी का भी अधिकार मिलता है। तो ये था पूरा सफ़र, कैसे एक प्रथा जो गुनाह तो थी पर कानूनी थी, वहाँ से बदलकर पूरी तरह गैर कानूनी और एक जुर्म बन गई। ये वाकई सामाजिक और कानूनी सुधार का एक लंबा सफ़र था। इस पूरी कहानी का निचोड़ शायद इस एक लाइन में छिपा है। तलाक़ बिद्दत एक ऐसी नई प्रथा थी जिसे कानून ने आखिरकार इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि समाज आवेगी शक्ति के खेलों से आगे निकल चुका था। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ कानून को भी बदलना पड़ता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। व्यक्तिगत आस्था और धर्म के मामलों में कानून को आखिर कब और कितना दखल देना चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।